नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी फिर उपस्थित हूँ हिंदू रीति रिवाज और मान्यताओं की श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर। आपने देखा होगा और कहा जाता है कि शौच के समय यानी टट्टी पेशाब जाते समय जनेऊ कान पर लपेटा जाता है, लपेटते हैं। कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं उनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई खास कारण है जो ये परिपाटी या परंपरा कही गई है। सांख्यायन के मतानुसार ब्राह्मण के दाहिने कान में आदित्य, वसु, रुद्र, वायु और अग्नि देवता का निवास होता है। पाराशर ने भी गंगा आदि सरिताओं और तीर्थगणों का दाहिने कान में निवास करने का समर्थन किया गया है। कर्म पुराण के मतानुसार दाहिने कान पर जनेऊ चढ़ाकर दिन में उत्तर की ओर मुंह करके तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करना चाहिए। कर्म पुराण में ऐसा कहा गया है। पहली बात तो यह है कि मलमूत्र त्याग में अशुद्धता, अपवित्रता से बचाने के लिए जनेऊ को कानों में लपेटने की परंपरा बनाई गई। इससे जनेऊ के कमर से ऊपर आ जाने के कारण अपवित्र होने की संभावनाएं नहीं रहती। दूसरा, हाथ पांव के अपवित्र होने का संकेत मिल जाता है खुद को भी और दूसरे लोगों को भी, ताकि व्यक्ति उन्हें साफ कर सके। अहिक कारिका में लिखा है कि मलमूत्र त्यागने के समय कान पर जनेऊ चढ़ा लें और शौच के समय बाएं कान पर चढ़ाएं। मनु महाराज ने शौच के जाते समय जनेऊ को कान में रखने के संबंध में कहा है कि अर्थात पुरुष नाभि से ऊपर पवित्र है, नाभि के नीचे अपवित्र है। नाभि का निचला भाग मलमूत्र धारक होने के कारण शौच के समय अपवित्र होता है, इसलिए उस समय पवित्र जनेऊ को सिर के भाग कान पर लपेट कर रखा जाता है। ऐसा मनु स्मृति में लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि इससे शरीर के विभिन्न अंगों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। लंदन के क्वीन एलिजाबेथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल के भारतीय मूल के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर SR सक्सेना। उन्होंने जिक्र किया था कि हिंदुओं द्वारा मलमूत्र त्याग के समय कान पर जनेऊ लपेटने का वैज्ञानिक आधार भी है। जनेऊ कान पर चढ़ाने से आंतों की सिकुड़ने फैलने की गति बढ़ती है, जिससे मल त्याग शीघ्र होकर कब्ज दूर होता है तथा मूत्राशय की मांसपेशियों का संकोच वेग के साथ होता है, जिससे मूत्र त्याग ठीक प्रकार होता है। कान के पास की नसें दबाने से बढ़े हुए रक्तचाप को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इटली के एक बाटी विश्वविद्यालय के न्यूरोसर्जन प्रोफेसर एनारिव पेटाजेली ने बताया कि कान के मूल के चारों तरफ दबाव डालने से हृदय मजबूत होता है। इस प्रकार हृदय रोगों से बचाने में भी जनेऊ मदद करता है। आयुर्वेद में ऐसा उल्लेख कहा गया है कि दाहिने कान के पास से होकर गुजरने वाली विशेष नाड़ी लोहितिका मलमूत्र के द्वार तक पहुंचती है, जिस पर दबाव पड़ने से इसका कार्य आसान हो जाता है, मूत्र सरलता से उतरता है और शौच खुलकर होता है। उल्लेखनीय है कि दाहिने कान की नाड़ी से मूत्राशय का और बाएं कान की नाड़ी से गुदा का संबंध होता है। हर बार मूत्र त्याग करते समय दाहिने कान को जनेऊ से लपेटने से बहुमूत्र, मधुमेह, प्रमेह आदि रोगों में भी लाभ होता है और ठीक इसी प्रकार बाएं कान को जनेऊ से लपेटकर शौच जाते रहने से भगंदर, कांच, बवासीर आदि गुदा रोग के होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। चूँकि मल त्याग के समय मूत्र विसर्जन भी होता है, इसलिए शौच के लिए जाने से पूर्व नियमानुसार दाएं और बाएं दोनों कानों पर जनेऊ चढ़ा लेना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और भी बहुत ही महत्व की है कि यदि आप कहीं जंगल में या किसी निर्जन स्थान में जा रहे हो और
सांप आपको अचानक से आके डस ले, तो आपके पास क्या चीज़ है जो उसका प्राथमिक उपचार कर सके? जी हाँ दोस्तों, ये जनेऊ की लड़ ही ऐसे में इमरजेंसी में आकस्मिक प्राथमिक चिकित्सा में काम आ सकती है, क्योंकि आप उसको तोड़कर उसके धागे को जहाँ पर नाग ने डसा है उसके दोनों तरफ बांध के जहर को खून के प्रभाव में मिलने से रोक सकते हैं। है ना ये ताज्जुब की बात? तो मित्रों, अवश्य आपको पसंद आई होगी जनेऊ के बारे में ये बातें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यदि आप कमेंट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी, चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।